सुबह का समय है। रामलाल खेत में काम कर रहा है। उसकी बेटी गुड्डी उसे पानी देने आती है। बेटी की शादी का समय पास आ गया है, लेकिन पास में कुछ भी नहीं है। कैसे करूंगा शादी? बाबा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। बेटी, तेरी बातों में सुकून है, पर सच्चाई यही है कि खाली हाथ कुछ नहीं होता। गुड्डी के जाते ही रामलाल चिंतित होकर आसमान की ओर देखता है। रामलाल की पत्नी राधा चूल्हे पर रोटी बना रही है। गुड्डी घर का काम कर रही है। शादी की तैयारी कैसे होगी? घर में आटा भी मुश्किल से आता है। मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। गांव के ठाकुर साहब से मदद मांगता हूँ। वो लोग तो अपनी शर्तों पर मदद करते हैं। रामलाल ठाकुर साहब से मदद मांगता है। साहबो, बेटी की शादी करनी है, थोड़ा उधार दे दीजिए, मैं अपनी फसल से चुका दूंगा। रामलाल, उधार देना आसान नहीं है। इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। जमीन तो मेरी जिंदगी है, पर बेटी की खुशी के लिए यह भी करूंगा। रामलाल मजबूरी में दस्तखत कर देता है। गांव के लोग शादी की तैयारी में मदद कर रहे हैं। रामलाल, चिंता मत करो, हम सब हैं न हो, शादी अच्छे से होगी। माँ, बाबा इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, वो तुम्हारी खुशी के लिए सब कर रहे हैं। बारात दरवाजे पर आती है। शंकर घोड़ी पर बैठा है। सभी लोग बारात का स्वागत करते हैं। सब कुछ ठीक हो रहा है। मंडप तैयार है। शंकर और गुड्डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं और पंडित जी शादी करवाते हैं। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। गुड्डी विदा होने के लिए तैयार। बाबा, माँ, आप अपना ध्यान रखना। बेटी, तू खुश रहना। यह दिन हर पिता के लिए कठिन होता है। गांव के लोग भी भावुक हो जाते हैं। बैलगाड़ी में गुड्डी विदा हो जाती है। रामलाल खेत पर काम कर रहा है। राधा पास खड़ी है। बेटी के जाने के बाद खालीपन लग रहा है। हाँ, पर मैंने उसकी खुशी के लिए जो किया वो सही था। अब हमें मेहनत करनी होगी ताकि गिरवी रखी जमीन वापस पा सके। गुड्डी अब ससुराल में है। वह घर के काम काज में लगी है। शंकर एक समझदार मेहनती युवक है। गुड्डी, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो। यह घर अब तुम्हारा भी है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपनी ससुराल में थोड़ा समय लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और माँ बाबा भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। गुड्डी धीरे धीरे ससुराल में घुलने मिलने लगती है। गांव में बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। रामलाल अपनी गिरवी रखी जमीन वापस पाने की उम्मीद खो बैठता है। हे भगवान, अब कैसे करूंगा कर्ज चुकाने का इंतजाम? ठाकुर मेरी जमीन भी ले लेगा। रामलाल, हमें शंकर और गुड्डी को कुछ नहीं बताना चाहिए। वो वहाँ खुश हैं। हाँ, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर अब क्या करूंगा? रामलाल किसी काम की तलाश में गांव के बाहर जाने का फैसला करता है। गुड्डी के मायके से खबर लेकर आता है। गुड्डे, तुम्हारे पिता बहुत परेशान है। उनकी जमीन गिरवी रखी है और फसल भी खराब हो गई है। बाबा ने हमें कभी बताया? क्यों नहीं, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। गुड्डी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह हमारा भी कर्तव्य है। दोनों मायके जाने की तैयारी करते हैं। गुड्डी और शंकर रामलाल के घर पहुंचते हैं। रामलाल अपने हालत छिपाने की कोशिश करता है। बाबा, आपने हमें कुछ बताया? पर अब क्या करूंगा बेटी, तुम्हारी खुशी के आगे मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा तुम वहां खुश रहो। बाबा, अब हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। रामलाल भावुक हो जाता है और पहली बार अपनी तकलीफें खोलकर रखता है। शंकर कुछ समाधान की बात करता है। शंकर और गुड्डी गांव के लोगों से मदद की अपील करते हैं। गांव के ठाकुर ने रामलाल जी की जमीन गिरवी रख ली है। अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो उनकी जमीन बचाई जा सकती है। रामलाल गांव के सबसे ईमानदार आदमी है। हम उनकी मदद करेंगे। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। साथ ही शंकर अपनी बचत भी लाता है। रामलाल, शंकर, गांव वाले ठाकुर के घर पहुंचते हैं। रामलाल, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जमीन तो अब मेरी है। ठाकुर साहब, ये रहा पूरा पैसा। अब आप रामलाल जी की जमीन वापस कर दीजिए। यह गांव की एकजुटता है। हमारे गांव का हर आदमी रामलाल की ईमानदारी को जानता है। ठाकुर को मजबूरी में जमीन वापस करनी पड़ती है। रामलाल की जमीन वापस मिल जाती है। पूरे परिवार में खुशी छा जाती है। तुमने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बाबा, अब यह परिवार मेरा भी है। यह तो मेरा कर्तव्य था।
हमेशा मिलकर चलेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गांव वाले भी रामलाल की खुशियों में शामिल होते हैं। रामलाल अपने खेत पर काम करने लौटता है। गुड्डी शंकर ससुराल लौटने की तैयारी करते हैं। घड़ी भी दी हो लेकिन अच्छे लोग भी दिए हैं। यही सबसे बड़ी दौलत है। यही सबसे बड़ी दौलत है।